प्रेम बदन नाचे भोला। बिहार की सुरों की बेटी अब सियासत की नई आवाज मैथिली ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। करीब एक दशक पहले जब बिहार की किशोरी अपनी मधुर आवाज से देश भर के दिलों पर राज कर रही थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वही संकोची लड़की कभी राजनीति के रण में उतर जाएगी। आज वही लड़की यानी 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित उम्मीदवारों में शुमार है। मैथिली ने कहा, मैं अलीनगर में घर बनाना चाहती हूँ, ये मेरी जड़ें हैं, यही मेरा ठिकाना होगा, मैं कहीं और नहीं, अपने लोगों के बीच रहना चाहती हूँ। उनका ये बयान बिहार की मिट्टी से गहरा जुड़ाव दिखाता है। एक कलाकार का अपने जन्मभूमि से प्रेम और एक नेता की अपने क्षेत्र से प्रतिबद्धता। राजनीतिक विश्लेषज्ञ इसे स्मृति ईरानी के अमेठी वाले बयान से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि दोनों की राजनीतिक जमीन और व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, लेकिन इतना तय है, संगीत के सुरों से लोगों के दिल जीतने वाली मैथिली ठाकुर अब सियासत के सुर छेड़ चुकी है और ये सुर आने वाले समय में बिहार की राजनीति में गूंजता रहेगा। मैथिली ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने और चुनाव मैदान में उतरने की खबर ने जहां एक और पार्टी समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ा दी थी, तो वहीं दूसरी ओर कुछ पुराने नेताओं के भीतर असंतोष की चिंगारी भी भड़क उठी। इन्हीं में से एक है बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव, जिन्होंने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अब दलितों और पिछड़ों की आवाज नहीं सुनती, पार्टी सिर्फ स्वर्ण चेहरों को आगे बढ़ा रही है। उनका यह बयान सीधे तौर पर मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी पर निशाना माना जा रहा है। मैथिली ब्राह्मण समुदाय से आती है, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी आरजेडी उम्मीदवार विनोद मिश्रा, जो उम्र में उनसे करीब 35 साल बड़े हैं, वो भी ब्राह्मण समुदाय से ही हैं। अब मुकाबला सिर्फ विचारधारा का नहीं, बल्कि सामान्य जाति पृष्ठभूमि के दो चेहरों के बीच साख और भरोसे की लड़ाई बन चुका है। माना जा रहा है कि विनोद मिश्रा को मुस्लिम और यादव वोट बैंक का मजबूत समर्थन मिलेगा, जो इस क्षेत्र में ब्राह्मणों के बाद सबसे प्रभावशाली समुदाय है। इस बीच मैथिली ठाकुर के लिए चुनौती सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि अपनी स्वच्छ और सांस्कृतिक छवि को राजनीति के कठोर मैदान में बनाए रखना भी बहुत मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि सुरों की ये बेटी सियासत की शोरगुल भरी जंग में अपनी आवाज कितनी बुलंद रख पाती है। अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर को जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम झोंक दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान खुद अलीनगर सीट की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। ये मुकाबले में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन पूरे बिहार में चर्चा सिर्फ एक नाम की है, मैथिली ठाकुर। लोग उनकी राजनीतिक समझ से ज्यादा उनके सुरों की मिठास पर मोहित है। नामांकन के दिन से लेकर मंच पर अमित शाह के साथ उनकी मौजूदगी तक हर सभा में भीड़ उनकी बातों से ज्यादा उनकी आवाज पर तालियां बजाती है। ये दृश्य बताता है कि मैथिली अब सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि जनता के दिलों में उतर चुकी है, एक नई उम्मीद बन चुकी है। बीजेपी को उम्मीद है कि मैथिली ठाकुर का चेहरा युवा मतदाताओं और महिलाओं के बीच गहरा असर छोड़ेगा। वहीं विपक्ष इस मुकाबले को लोकप्रियता वर्सेस अनुभव की लड़ाई बताकर चुनौती दे रहा है। लेकिन एक बात साफ है, अलीनगर की फिजा अब सुरों और सियासत दोनों से सराबोर है, जहां हर नारा हर पोस्टर में गूंज रहा है। लेकिन इसी बीच यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान ने मैथिली ठाकुर की मुश्किलें बढ़ा दी थी। इसी बीच मैथिली ठाकुर के समर्थन में केतकी सिंह प्रचार के लिए बिहार आई थी, मगर मन से मिथिला का अपमान कर नया बवाल छेड़ दिया था। अपमानजनक कहे जाने वाले शब्दों को उन्होंने पाक के साथ जोड़ा और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। मामला इतना बढ़ गया कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जनता से माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी को बचाव में उतरना पड़ा, लेकिन तब तक विपक्ष इस मुद्दे को हवा देकर मैदान में उतार चुका था। उधर मिथिला पाक पहने मखाने खाते मैथिली ठाकुर की एक तस्वीर भी वायरल हो गई, जिसे विरोधियों ने प्रचार स्टंट बताकर तंज और ट्रोलिंग का नया शुरू कर दिया था। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक मैथिली को लेकर मीम्स और आलोचनाओं की बाढ़ आ गई थी। हालांकि समर्थकों का कहना है कि मैथिली ठाकुर का मकसद सिर्फ मिथिला संस्कृति से जुड़ाव दिखाना था, लेकिन अब ये मामला पूरी तरह भावना और पहचान की राजनीति में बदल चुका है। अलीनगर की हवा अब पहले से ज्यादा गर्म है, जहां एक और सुरों की मधुरता है, तो दूसरी ओर सियासत की तलखी भी तेजी से गूंज रही है। आपको क्या लगता है, मैथिली ठाकुर को इस सियासत के जंग में विजय मिल पाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ओए न्यूज़ इंडिया।